हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू मैथ्स वाटिका। सभी लोग फटाफट लाइव हो जाएं। ओम प्रकाश, रणधीर, संजना, प्रिंस, स्तुति, ओम प्रकाश, रंजन, अमित। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आकाश, सोनम, मुन्ना, स्वाति, बलवंत, सहबाज, ऋतिक, चंदन सिंह, अवधेश। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। जल्दी से सभी लोग लाइव हो जाएं ताकि आज के सेशन को हम आरंभ कर सके। मनीष, रंजन, करण शर्मा, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप यहाँ पे एक पोस्टर देख सकते हैं, ये हमारे रीजनिंग स्पेशल बैच का है जो 7 जुलाई से आरंभ हो रहा है। और इस बैच का एडमिशन जो है हम करने वाले हैं 1 जुलाई से। इस बैच का हम एडमिशन लेंगे। 299 में कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ाया जाएगा, वर्बल प्लस नॉन वर्बल। हम अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि हम आपको एडवांस पढ़ा रहे होंगे या फिर अर्थमेटिक मेरा चल रहा होगा, है ना। सुबह के बैच में मेरा अर्थमेटिक चल रहा है जो निःशुल्क है, फ्री है, कोई चार्ज उसका नहीं लगता है। तो उसी तरीके से 3 महीने में कंप्लीट रीजनिंग हम कराएंगे आपको। आप उस बैच में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज मजा आने वाला है सर, बिल्कुल रोज मजा आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, हम वैसे टीचर नहीं है कि सिर्फ डेमो क्लास बेहतर होता है, बाद बाकी सब गड़बड़ होता है। यहाँ पे जैसे आप पहले दिन है उसी तरह से अंतिम क्लास भी मेरा होगा। क्लास जब हम कंप्लीट कराएंगे तो आपको पता लगेगा यह बात। सर रीजनिंग का दूसरा टाइम रखिए। बलवंत, मुश्किल है, बहुत सोच समझ के समय तय किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। आप ऐसा करना ना, रिकॉर्ड हो जाए उसके बाद आप देख लेना, बाद में भी तो आप देख सकते हो, आपके पास तो वीडियो अवेलेबल रहता है। नरेश पहला क्लास है, कोई बात नहीं है, बाकी का क्लास आप देख लीजिएगा। बाकी का जो क्लास है ना, आप उसको भी जरूर देखिएगा, सभी क्लास को देखिएगा और सीरियल से आप देखिएगा, तभी अच्छा तरह से समझ में आएगा। और हमारा आप लोगों से निवेदन है कि सभी क्लास को सभी लोग देखिएगा, ठीक है। बीच में गैप नहीं होना चाहिए, इंटरवल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि सीरियल नंबर 1 देखते हैं और आप 2 नहीं देखते हैं, सीधे तीसरा देखते हैं, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए सीरियल से आप वीडियो जरूर देखिए। जिन लोगों का आज पहला क्लास है, पीछे का 4 वीडियो उनको प्रोवाइड किया जाएगा, आप उन चारों वीडियो को भी जरूर देखें। सर हमारा नाम नहीं लिए, सूरज गुप्ता रे, सबका नाम लेंगे, अभी तो शुरुआत है, सब लोगों का नाम आता रहेगा, ठीक है। रणधीर, मनीष, स्वाति एपिसोड का इंतजार करते रहते हैं, बिल्कुल, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो कल हम समझाए थे आपको, उसमें से कुछ चीज आपसे आज हम पूछेंगे पहले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों से हम करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा यह है कि सेक थीटा का मान है, सेक थीटा का वैल्यू है हमारा 25/24, ठीक है। सेक थीटा का मान है हमारा 25/24। एक छोटा सा क्वेश्चन आज का है आप लोगों के लिए है, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। सेक थीटा का मान है 25/24। तो हमें यह बताना है, एक चीज और यहाँ पे दिया गया है कि थीटा का मान जो है, थीटा जो है इसका मान बड़ा है 270 डिग्री से और छोटा है 360 डिग्री से। 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा है थीटा का मान, ठीक है। यह विशेष सूचना है। और तब आप लोगों को बताना इस क्वेश्चन में कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तब इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इन चीजों को, लेकिन एक बार रिवाइज हम लोग कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर करिए। नरेश, हम हाजीपुर से लाइव हैं।
सर ऐसा कॉन्सेप्ट तो 10th और 12th में भी नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलेगा मनीष, सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। चलिए शहबाज 7/24। देखो ट्रिपलेट आपको याद रखना है और हमने आपको याद भी कराया है। रेलवे के एग्जाम में देखिए, जो रेलवे का आपका एग्जाम हुआ है ना, रेलवे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, कोई भी हो, वहां जो ट्रिपलेट यूज किया है यही यूज किया है, 3 4 5। आज हम क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, 3 4 5, 7 24 25 है ना, और 8 15 17, यही ट्रिपलेट आपका यूज किया गया है, 8 15 और 17। ज्यादातर यही ट्रिपलेट यूज किया गया है रेलवे के मैक्सिमम क्वेश्चन में। क्वेश्चन आज हम आपको दिखाएंगे, क्वेश्चन हमारे पास है। आरआरबी में रेलवे जो है यही ट्रिपलेट यूज किया है पूरे सेट में। जब आप घूम के देखिएगा ना तो पता चलेगा कि इसके अलावा और कोई ट्रिपलेट नहीं है। तो हम लोग केवल रेलवे के लिए नहीं, सभी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सब ट्रिपलेट को हम लोग बारी बारी से याद करेंगे। 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनता है, मतलब 3 4 5 कहने का मतलब कोई दो भुजा अगर समकोण त्रिभुज का दिया रहे तो तीसरा, मान लीजिए 4 5 दिया रहे तो तीसरा भुजा 3 हो जाएगा। अगर 7 24 25 है तो इसमें से 24 25 दिया रहे तो तीसरा भुजा 7 हो जाएगा। तो आपको याद कर लेना है इन बातों को, ठीक है। आपको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर वाले फॉर्मूला का उपयोग नहीं करना है, उतना वक्त नहीं देना है, याद कर लेना है, रट लेना है। चलिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन यह था कि सेक थीटा का वैल्यू 25/24 है, तो ऐसा करो ना, आप ट्रिपलेट बता दोगे क्या होता है। सर 25 है 24 है, तो यहाँ पे देखिए ना 25 24 तो एक बचता है 7, यानी इसका तीसरा भुजा जो होगा ना वह 7 होगा। तो मान लीजिए इसके बेसिस पर हम ट्रायंगल बना दे, इसके बेसिस पर अगर हम ट्रायंगल बना दे, यहाँ पे हम थीटा रख दे, यह हमारा 90 डिग्री होगा। तो सेक थीटा बराबर तो आपको पता है क्या होता है, हाइपोटेनस बट्टा बेस होता है, यानी कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण यहाँ पे दिया गया है 25 और आधार यहाँ पे है 24, ठीक है। आधार यहाँ पे कितना है 24 है, तो तीसरा भुजा क्या हो जाएगा, तो सर 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है, 25 24 है, यानी तीसरा भुजा जो बचा है ना वह निश्चित रूप से 7 होगा, यानी परपेंडिकुलर 7 होगा। तो इतना बात तो आपको पता था, इतना बात आपको पहले से पता था। स्पेशल इस क्वेश्चन में क्या है सर, इस क्वेश्चन में स्पेशल यह है कि थीटा का वैल्यू जो है वह 270, थीटा का वैल्यू बड़ा है 270 डिग्री से और छोटा है 360 डिग्री से। तो इसका मतलब हम क्या समझे, आमतौर पर आप इन चीजों पर ध्यान भी नहीं देते हैं, इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि यह कोई काम का चीज नहीं है, इसका हमको क्वेश्चन बनाने में कोई योगदान नहीं है, जबकि इसका बहुत बड़ा योगदान है क्वेश्चन को बनाने में। अगर आप इस चीज को अच्छी तरह से रीड नहीं करते हैं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, और एग्जामिनर इतना चतुर है कि अगर आप गलत आंसर करिएगा तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे आपने आंसर निकाला है 7/24 -7/24, तो ऑप्शन में प्लस 7/24 भी होगा, माइनस 7/24 भी होगा, और विश्वास रखो 90% से ज्यादा स्टूडेंट जो होगा वह 7/24 आंसर करके आएगा। 7/24 वो माइनस को छोड़ के आ जाएगा, है ना। 90% से ज्यादा, 90% भी हम कम बोले हैं, 95% से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो आपका आंसर यही जो आप लोग बता रहे हैं उसको करके आ जाएगा। तो देखिएगा, तो इस बात का मतलब यह है ना कि थीटा का मान जो है वह बड़ा है 270 से और छोटा है 360 से। इसका मतलब बात यहां पे हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट का। किस क्वाड्रेंट का बात हो रहा है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट समझते हैं ना, जैसे हम लोग यहां पे बनाए थे ऐसे, यह हमारा 0 था, यह 90 था, ठीक है, यह 180 डिग्री था, यहाँ पे 270 डिग्री था, और पुनः यहाँ पे 360 डिग्री था। तो देखिए 270 से बड़ा और 360 से छोटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का मान पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से सेक का मान यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन सेक के अलावा और कॉस और सेक के अलावा बाद बाकी किसी का भी मान निकालिएगा ना फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वह नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि मतलब यह हुआ कि जो tan थीटा का मान होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। तो tan थीटा क्या होता है सर, tan थीटा p/b होता है। तो p कितना है यहाँ पे, तो p है 7 और b कितना है 24। लेकिन क्या यह 7/24 पॉजिटिव होगा, नहीं सर, यह 7/24 नेगेटिव होगा, क्योंकि बात फोर्थ क्वाड्रेंट की हो रही है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वह tan आपका नेगेटिव होता है ना, tan आपका नेगेटिव होता है। तो इतना बात तो सब लोगों का क्लियर था, सब लोगों का इतना बात क्लियर रहा होगा, है ना। कल की क्लास में इतना कुछ देखे थे आप। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कल हम इंटरचेंजिंग आपको बता रहे थे। तो इंटरचेंजिंग में हमने आपसे कहा था कि साइन जब भी इंटरचेंज करेगा ना तो यह इंटरचेंज करेगा कॉस के साथ, हमेशा पड़ोसी के साथ इंटरचेंजिंग होता है।
अब जब साइन कॉस के साथ इंटरचेंज करेगा तो कॉस किसके साथ इंटरचेंज करेगा सर? कॉस साइन के साथ इंटरचेंज करेगा। उसी तरह से टैन जब भी इंटरचेंज करेगा, टैन जब भी इंटरचेंज करेगा तो टैन इंटरचेंज करेगा कॉट के साथ, और कॉट इंटरचेंज करेगा आपका टैन के साथ। ठीक उसी प्रकार से सेक जब भी इंटरचेंज करेगा तो सेक इंटरचेंज करेगा कॉसेक के साथ, और कॉसेक इंटरचेंज करेगा सेक के साथ। कंफ्यूज इसमें मत करिएगा। इंटरचेंजिंग कैसे होता है कल हम बताए थे, है ना? अगर आपने कल वाला क्लास नहीं किया है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, तब इंटरचेंजिंग का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा से समझ में आएगा। साइन जब भी इंटरचेंज करेगा तो कॉस में, और कॉस जब भी इंटरचेंज करेगा तो साइन में। एक बात ध्यान रखिएगा कि उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक होता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर पी बाई एच और कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, बट जब भी इंटरचेंज करना होगा ना तो साइन इंटरचेंज करेगा कॉस में, एकदम पड़ोसी के साथ। पड़ोसी के साथ मतलब जब आप लिखते हैं तो लिखने का क्रम कुछ ऐसे होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो साइन के जस्ट बगल में कॉस, टैन के जस्ट बगल में कॉट, सेक के जस्ट बगल में कॉसेक। तो हमेशा पड़ोसी के साथ इंटरचेंज करता है। तो साइन हमेशा इंटरचेंज करेगा किसके साथ सर? साइन हमेशा इंटरचेंज करेगा कॉस के साथ, और कॉस किसके साथ? साइन के साथ। टैन किसके साथ? कॉट के साथ, और कॉट किसके साथ? टैन के साथ। सेक किसके साथ सर? कॉसेक के साथ, और कॉसेक किसके साथ? सेक के साथ। अब इसका मतलब कल हमने आपको बताया था, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लिखते हैं साइन, यहां देखिए, अगर हम लिखते हैं साइन 70 डिग्री और हम साइन 70 डिग्री के बदले में कोई दूसरा त्रिकोणमितीय रेशियो लिखना चाहते हैं, तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि साइन 70 डिग्री के लिए दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या हम लिख सकते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि साइन 70 के लिए। प्रेम पंडित, गुड नाइट सर। देखो, गुड नाइट का प्रयोग जो है ना विदाई के समय किया जाता है ना? आप शाम में भी हमसे मिलो, पहली बार अगर मुलाकात हो तो गुड इवनिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगर हमसे आप बिछड़ रहे हो उस केस में आप गुड नाइट का प्रयोग करिए। चलिए, बिल्कुल सही जवाब सब लोग का आ रहा है। जिन लोगों को भी समझने में परेशानी हो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। सर साइन जो है ना यह इंटरचेंज कर जाएगा कॉस में, लेकिन क्या इंटरचेंज करने वक्त दोनों का वैल्यू इक्वल होगा? नहीं सर, दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं होगा। अगर 70 है यहाँ पे तो 90 में से 70 माइनस कर लीजिए 20, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि साइन 70 का वैल्यू जो होगा वह कॉस 20 डिग्री के बराबर होगा। साइन 70 का वैल्यू कॉस 20 डिग्री के बराबर होगा। बिल्कुल बारीकी से, आराम आराम से एक एक बात को सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, है ना? और जब थ्योरी आपका अच्छा से होगा ना तो क्वेश्चन हम लोग तुरंत कर लेंगे, क्वेश्चन करने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अगर थ्योरी अच्छा से नहीं करेंगे तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो कॉस 20 डिग्री बिल्कुल सही जवाब है आप सब लोगों का। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है हमारा। अब यह चीज सबके साथ लागू होगा। अगर हम बात करें कॉसेक, अगर हम बात करें कॉसेक 18 डिग्री, तो कॉसेक 18 डिग्री के लिए क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 18 डिग्री के लिए क्या लिख सकते हैं? तो कॉसेक किस में इंटरचेंज करता है सर? कॉसेक तो सेक में इंटरचेंज करता है। अब सेक कितना लिखेंगे? तो 90 माइनस 18, तो 90 में से 18 घटाइए 72, यह हो जाएगा आपका सेक 72 डिग्री। तो कॉसेक 18 के लिए हम लिख सकते हैं सेक 72 डिग्री। तो इंटरचेंजिंग का फंडा आप समझ गए हैं, लेकिन कुछ और बात हमको इसमें बताना अभी बाकी है ना? रीजनिंग का टाइमिंग है आपका 10 से 11 में रीजनिंग चलेगा, और कल रीजनिंग का डेमो क्लास है 9 से 11 में। तो 9 से 11 में रीजनिंग के डेमो क्लास में आप सब लोग हमारे साथ उपस्थित रहेंगे, ठीक है? अब देखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ध्यान से देखिएगा और फिर आंसर करिएगा इसका। क्वेश्चन यह है कि यदि कॉस 39 डिग्री, देखिएगा यहां पे कॉस 39 डिग्री का मान दिया गया इस क्वेश्चन में 4/5। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कॉस 39 डिग्री का मान दिया गया है 4/5। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में, आपको इस क्वेश्चन में बताना है सेक 51 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देना है। अगर आप जवाब दे सकते हैं तो पहले जवाब दीजिए, नहीं तो फिर वेट करिएगा, इन चीजों को हम लोग अभी सीखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या है। कॉस 39 डिग्री का वैल्यू है 4/5 और आपको मान निकालना इस क्वेश्चन में सेक 51 डिग्री का।
संजना राय 4/5, प्रजापति संतोष 4/5, मनीष रंजन 4/5, 4/5। राहुल तुम्हारा आंसर 1 कैसे आ गया? वेट करिए, सेम होगा, सेम होगा। अच्छा देखो यहां पे, आप गौर से यहां पे देखना, एक बात यहां देखना, आप ध्यान से देखो, यहां पे देखिए तो एंगल कितना दिया गया है 39, और जो पूछा है उसका एंगल देखिए 51 है। तो दोनों का एंगल अलग अलग है ना, दोनों जगह एंगल आपको अलग अलग है। यहां पे अगर साइन ए है तो वहां पे सेक बी है। आप देख सकते हैं दोनों जगह एंगल क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। समझिएगा, थोड़ा सा ठहरिए और समझिए। क्या हम एंगल को बराबर नहीं कर सकते हैं? सर बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। आप जो है ना cos 39 के बदले में इसको इंटरचेंज कर लीजिए। cos 39 के बदले में आप लिख सकते हैं sin 51 डिग्री। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है सर, इंटरचेंजिंग ही तो किए हैं। आप इंटरचेंजिंग कर सकते हैं। cos 39 के बदले में, cos 39 के बदले में sin 51 लिख सकते हैं। 51 39 देखिए तो 90 हो जा रहा है ना, लिखा जा सकता है ना ऐसे। cos 39 के बदले में हम sin 51 डिग्री लिखे तो क्या दिक्कत? सर लिखा जा सकता है ना। अब देखिए, इसका मतलब है कि sin 51 का मान 4/5 हो गया। sin 51 का मान 4/5, तो यह हो गया हमारा परपेंडिकुलर और यह हो गया हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मालूम है तो बेस बताइए क्या होगा? तो ट्रिपलेट याद होगा, 4 5 3 4 5, तो 4 5 है, बच जो रहा है वही हमारा बेस होगा, तो बेस हो गया 3। अब एंगल जब दोनों जगह समान है, यहां भी 51 डिग्री है और यहां भी 51 डिग्री है, तो सिंपल मान निकालिए, सेक थीटा बराबर होता है h/b, और h का वैल्यू देखिए कितना है, h का वैल्यू है हमारा 5 और b का वैल्यू है 3। तो हमारा आंसर जो बनेगा ना इस क्वेश्चन का, हो जाएगा 5/3। 5/3। सिकंदर, अंकित, प्रेम, ओम प्रकाश, ओ सॉरी, नहीं ठीक 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 है, 5/3। इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करिए जरा सा कि समझे हो कि नहीं समझे हो, इसको कमेंट करिएगा। एक एक चीज हम लोग बारीकी से सीखते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम में हमें यह नहीं सोचना पड़े कि अरे यह क्वेश्चन कहां से आ गया। बिल्कुल बारीकी से एक एक बात को समझते हुए चलेंगे। मेरा सही था सवाल। संजना राय, एक बार फिर से देखिए, बहुत सारे लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर आपका गलत आया, तो हम रिपीट कर देते हैं। देखिए सवाल था cos 39 का मान दिया गया था और sec 51 का मान पूछा था। तो देखिएगा जरा सा, ऐसे क्वेश्चन में एंगल जरूर आप बराबर करिए। यहां एंगल 39 डिग्री है और यहां एंगल 51 डिग्री है, तो फिर आप सीधे से कैसे cos का मान 4/5 तो आधार बट्टा कर्ण समझ के उसको सोल्व करने के लिए चले गए। आपको यहाँ पे एंगल तो बराबर करना पड़ेगा ना, एंगल का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब एंगल यहाँ पे cos 39 है, तो cos को हम इंटरचेंज कर लिए साइन में, तो cos जब साइन में इंटरचेंज होगा तो 90 - 39 यानी 51 हो जाएगा। तो इसके बदले में हम sin 51 लिख सकते हैं। अब यहां का एंगल देखिए और जो क्वेश्चन पूछा है उसका एंगल देखिए, दोनों का एंगल इक्वल है। अब दोनों एंगल इक्वल है तो अब सोल्व करिए, तो अब यह जो वैल्यू हो गया वो sin 51 का वैल्यू हो गया। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी p/h, तो p मालूम, h मालूम, b 3 हो जाएगा। अब सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, h/b होता है। पुट कर दिए सिंपली, आंसर हमारा आ गया। ओके, एक और क्वेश्चन इस तरह का देखिए आप पहले। tan 69 डिग्री का मान है 5/12। tan 69 का मान 5/12, तो आपको मान निकालना इस क्वेश्चन में sin 21 डिग्री का। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा tan 69 डिग्री का मान अगर है 5/12 तो sin 21 डिग्री का मान क्या होगा? सर उस समय में मेरा नेट काम नहीं कर रहा था। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। नहीं समझे ना अवधेश, कोई बात नहीं है, यहां पे आ जाइए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बहुत ही अच्छी तरह से हम एक एक बात समझाएंगे, घबराइएगा नहीं।
नहीं समझ में आया है वह पॉइंट भी आपको समझ में आएगा, और जब तक सभी लोग नहीं समझेगा हम यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। और जितने भी लोग जुड़ चुके हो ना, एक बार फटाफट सब लोग लाइक कर दो, बिना बोले आप लोग लाइक नहीं करते हो। शहबाज 5/13, सुमन 13/12, सनोद का आया है 12/13, होरिल 5/13, बलवंत 12/13। बहुत डिफरेंट डिफरेंट आप सब लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट। प्रेम 12/13, होरिल 5/13, सुमन 12/13, आकाश, विपिन। देखो इसमें करना क्या है आपको, 12/13 शहबाज, करना क्या है ना इसमें, देखना जरा सा आप। करना यह है कि यहां पे देखिए जिसका मान दिया गया है वहां पे एंगल 69 डिग्री है, और जहां मान पूछा है ना वहां पे एंगल 21 डिग्री है। तो पहला ड्यूटी हमारा यह है, हमारा पहला कर्तव्य यह है कि दोनों जगह हम एंगल बराबर करें, दोनों जगह एंगल को क्या करें, बराबर करें। क्योंकि देखिए हुआ क्या है कि अब तक जो भी क्वेश्चन आपने बनाया है ना, सीधे साइन का मान दिया रहता था, कोसेक का मान पूछता था, कोसेक का मान दिया रहता था, साइन का मान पूछता था। आपने कभी इतना डीपली सोचा नहीं, अब यहाँ पे जरूरत पड़ रही है। तो पहले तो हमने आपसे कहा है कि उन चीजों को आप भूल जाइए। अगर आपको पहले से ट्रिगो में कुछ पता है ना, तो उसको भूल जाइए कि हमको कुछ पता नहीं है, हम यहां से शुरुआत किए हैं, ठीक है। तब जाके आपका एक एक बात आप सीख पाइएगा। अब देखिए यहाँ पे 69 डिग्री है, 21 डिग्री है, तो एंगल पहला काम हमारा यह होगा कि हम एंगल को सेम करें। तो आप बताइए कि tan 69 डिग्री के लिए हम क्या लिख सकते हैं। तो टैनवा जो है यह कॉट में इंटरचेंज होगा, तो tan के बदले में लिखेंगे कॉट। और क्या कॉट सीधे 69 डिग्री होगा? नहीं सर, 90 - 69 यानी कि 21 डिग्री होगा। तो क्या इसके बदले में हम कॉट 21 डिग्री नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और बराबर में जो मान है उसके साथ तो कोई चेंजिंग होना नहीं है, वह जितना है वह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो केवल इसको चेंज किया है ना, इसका रूप बदला है, क्योंकि कॉट 21 और tan 69 दोनों तो एक ही बात है, दोनों तो एक ही बात है ना। इंटरचेंजिंग में तो हमने यही बात आपको समझाया। अब कॉट थीटा का मान है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है सर? तो कॉट थीटा बराबर होता है b/p। तो देखिए b आपका इतना, p इतना, तो h बताइए क्या होगा? तो ट्रिपलेट याद करिए 5, 12, 13 का, तो हाइपोटेनस हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब यह जो वैल्यू है वो कॉट 21 डिग्री, तो एंगल यहां पे भी 21 है, एंगल यहां पे भी 21 है, तो सीधे साइन थीटा का मान जो होता है उसको बना दीजिए p/h। और p का वैल्यू देखिए कितना है आपका 12, h का वैल्यू 13, यानी क्वेश्चन का जो हमारा आंसर बनेगा ना वह 12/13 हो जाएगा, 12/13, ठीक है। अब बताओ कमेंट करके कि अब समझे हो कि और कुछ एग्जाम्पल कर ले। इतना के लिए कमेंट करिए कि इतना समझ पाए हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ और एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। विकास कमेंट करो जरा सा जल्दी से, और लाइक भी करो, इतने सारे लोग जुड़ चुके हो, अभी तक लाइक नहीं किए हो। 12/13 सही है सर, समझ गए, ओके। अब आया समझ में अवधेश। और एक एग्जाम्पल संजना राय, क्लियर है, समझ गए 12/13, ओके, सब लोग समझ गए हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए फरमाइश आया है एक और एग्जाम्पल का, कोई बात नहीं है, एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा जरा सा, कॉस 71 डिग्री का वैल्यू जो है वो है आपका 17/15, ठीक है। और आपको वैल्यू निकालना है यहां पे आपको वैल्यू जो निकालना है, चलिए tan का वैल्यू ही निकाल लीजिए, tan 21 डिग्री का, सॉरी, लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। सब लोगों का आंसर आना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आंसर करिए। संजना राय 17/8, विपिन 17/8, सर ट्रिपलेट नहीं सही बना, 8, 15, 17 का तो ट्रिपलेट है, क्या दिक्कत है?
8, 15, 17 ट्रिपलेट बताए हुए हैं ना। आठ, 15, 17। क्या दिक्कत हो गया? कॉस में कर नीचे होना चाहिए। अच्छा उल्टा हो गया है क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। 15/17। हालांकि आप लोग इतने बहादुर है कि मिस्टेक के बाद बावजूद आंसर निकाल लिए। डाटा में मिस्टेक था, माफी चाहते हैं हम, सुधार के हम यहाँ पे लिख दिए हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो कर्ण ज्यादा होता है ना, तो ज्यादा वाला नीचे रहेगा। आप लोगों की बहादुरी को सैल्यूट करना पड़ेगा, गलत होने के बावजूद आप लोगों ने आंसर नहीं निकाला। इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि सही का तो छोड़िए, गलत क्वेश्चन का भी आंसर निकाल देते हैं। चलिए चलिए देखिएगा, तो cos 71 है ना, मेन थीम जो है हमारा इस क्वेश्चन को समझाने का वो देखिएगा। 71 है, यहां पे एंगल हमारा 71 डिग्री है और क्वेश्चन में 19 है, 71 डिग्री है, 19 डिग्री है, तो दोनों जगह एंगल सेम होगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा ना। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम एंगल को इक्वल करेंगे। तो 71 डिग्री है तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस को अगर आप इंटरचेंज करिएगा ना तो साइन में चले जाइए। नॉर्मल सा बात हो गया है अब आपके लिए, नॉर्मल सा बात, इसमें कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। अब 71 तो 90 माइनस 71 तो 19 हो जाएगा, 19 डिग्री। 71 और 19 90 हो जाएगा, बराबर 15/17 है तो रहने दीजिए ना, इधर कोई चेंजिंग थोड़े किए हैं, सिर्फ इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहां भी एंगल 19 और यहां भी आपका एंगल 19। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो यह हो गया लंब और यह हो गया हमारा कर्ण। अब बी बोलिए क्या हो जाएगा, तो सर ट्रिपलेट हमारा बनता है 8, 15, 17 का, जो 15, 17 है जो बचा है वह हमारा 8 हो जाएगा। अब tan थीटा का मान क्या होता है, P/B होता है, तो P का वैल्यू देख लीजिए कितना है, यहाँ पे 15 है और B का वैल्यू 8, तो 15/8 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, 15/8। ठीक है, हाँ इंडियन तो बहुत तेज होते ही हैं, बिहार में बाहर है। चलिए ठीक है, तो अब यहां से हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह जो कॉन्सेप्ट अभी हम बताना चाह रहे थे वह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। एक क्वेश्चन आप सब लोगों को हम दिखा दे, जिस तरह का क्वेश्चन बार बार, वह भी आपका हमारा यहीं से बिलोंग करता है, जो पार्ट अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं वहीं से बिलोंग करता है, और वहां से रेलवे एलडीसी में, सॉरी एसएससी एलडीसी में, सीएचएसएल में वही चीज हो गया, सीजीएल में और ग्रुप डी और एनटीपीसी में भी यहां से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है जो इसी पार्ट से बिलोंग करता है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन, साइन ए का वैल्यू देगा, साइन बी का वैल्यू देगा, आपसे साइन ए माइनस बी का वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, साइन ए का वैल्यू दिया है, साइन बी का वैल्यू दिया है, साइन ए प्लस बी का मान पूछा है, फिर से वही साइन ए का मान, साइन बी का मान दिया है, फिर देखिए tan ए का मान, tan बी का मान दिया है, cos ए प्लस बी का मान पूछ लिया है, tan ए का मान, tan बी का मान दिया है, cos ए माइनस बी का मान पूछ लिया है। और सभी जगह के ट्रिपलेट को अगर आप गौर करिएगा ना, देखिए 15, 8, 7, 24 वही है, 8, 15, 17, 7, 24, 25, आगे पीछे होके देख लीजिए, देखिए 15, 8, 7, 24 वही ट्रिपलेट। रेलवे के पास इसके अतिरिक्त और कोई डाटा ही नहीं है। तो जो 3 ट्रिपलेट आज हमने आपको बताया है ना, उसी ट्रिपलेट से बिलोंग करके बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, हालांकि सभी ट्रिपलेट अभी हमको याद कराना बाकी है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को अभी हम बताएंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को अभी हम बताएंगे, ध्यान से पहले आप उसको समझिएगा, उसके बाद क्वेश्चन करिएगा। ध्यान से पहले इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। ओके, देखिएगा, साइन ए का वैल्यू जो है वह 4/5। ठीक है,
और साइन बी का वैल्यू 12/13 है। यहां पे गौर से देखिएगा क्वेश्चन को, बेहद ध्यान से पहले हमारी बातों को समझिएगा, सुनिएगा, फिर उसके बाद जब आप लोग की बारी होगी क्वेश्चन बनाने का तब आप बनाइएगा। यहां देखिएगा, हाँ ग्रुप डी वाला सेट में था, है ना। तो पहले आप समझ लीजिए इन बातों को ताकि क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाए, है ना। जब क्वेश्चन को आप देखें तो आपको लगे कि यार इस क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं है, तो इसके लिए आपको बेसिक मजबूत रखना पड़ेगा, बेसिक बेहतर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा जो बात आपको अभी हम समझाने वाले हैं या जो समझा रहे हैं। देखिएगा, साइन ए का मान दिया गया है 4/5, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। साइन बी का मान 12/13, साइन ए का मान यहां दिया गया है 4/5 और साइन बी का मान 12/13। इसका मतलब यह हुआ ना कि इस क्वेश्चन में दो ट्रायंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। पहला जो राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिएगा पहला जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कुछ ऐसे हम बना दे, यहां पे 90 डिग्री और इसको अगर हम थीटा मान ले, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका P/H होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो यहां पे P हो गया आपका 4 और H हो गया 5, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस पार्ट में चलिए जरा सा, यहां भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल समझते हैं, एक कोण 90 डिग्री, यहां पे थीटा है इस बार, ठीक है, या यहां पे आप B लिख सकते हैं। अब यह है साइन थीटा बराबर होता है हमारा P/H, साइन थीटा बराबर तो P/H ही होता है। तो P का वैल्यू तो P तो यही होगा 12 और H का वैल्यू 13। यानी यहां पे बात दो ट्रायंगल की हो रही है। पहले डेप्थ में इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर क्वेश्चन तो हम लोग करते रहेंगे, ओके। साइन ए का मान 4/5 इसका मतलब है, और साइन बी का मान 12/13, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहां दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल जिसके भुजा का माप 4, 5 और तीसरा भुजा क्या होगा, तो सर 4, 5, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो 4, 5 है दिया हुआ, तो तीसरा भुजा हमारा 3 होगा। यह बात तो पक्का है, दो भुजा से तीसरा भुजा हम निकाल लिए। कुछ आंसर मत करो, अभी कोई आंसर अब आपसे नहीं पूछ रहे हैं। अब इसमें चलिए बी वाले साइड में चलिए, 12, 13 दिया गया है, तो ट्रिपलेट आपका बनता है 5, 12, 13 का। ओ सॉरी, यहां पे आ जाएगा 13, यहां पे 13 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 5, 12, 13 का बनता है, इसको हम ब्लैक से लिख देते हैं, हाँ ठीक है। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट आपका बनता है, तो 12 और 13 है, यानी तीसरा भुजा क्या होगा, 5 होगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं 5, ठीक है, एक मिस्टेक था उसको सुधार लिए हैं। अब देखिएगा जरा सा ध्यान से, हमारी बातों को आप समझिएगा। जब भी साइन ए और साइन बी ऐसे रहे, tan ए और tan बी ऐसे रहे, तो समझ जाइए कि मामला यहाँ पे दो ट्रायंगल का है, दो राइट एंगल ट्रायंगल का है। पहला ट्रायंगल जिसके भुजा का माप 4, 5 और 3 है, अगर 4, 5 दिया गया है तो तीसरा भुजा 3 होगा, यह बात पता है। और दूसरा ट्रायंगल जिसके भुजा का माप 12, 13 दिया गया है, तो तीसरा भुजा 5 होगा, यानी 5, 12, 13 है। यह बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। मंजू सर गलत लिखे हैं दूसरा वाला में, अच्छा सुधार लिए ना, सॉरी सर, डाटा खत्म हो गया। अरे सोनू डाटा बचा के रखा करो यार, इतना इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है तुम्हारा, इतना मेहनत तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारा डाटा खत्म हो जाता है। टिकटॉक को देखते होगे इसका मतलब, और इतने सारे लोग आप लोग जुड़ चुके हैं और अभी तक लाइक नहीं ठोके हैं। पहले सभी लोग लाइक ठोकिए, सभी लोग लाइक ठोकिए, तब आगे बढ़ेंगे। इतने सारे संख्या में जुड़े हुए हैं और लाइक अभी तक नहीं दबाए हैं। कैसे काम चलेगा इसे में, सॉरी सर डाटा ओके। प्रेम पंडित, सभी लोग लाइक ठोको जल्दी से, इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं और लाइक नहीं ठोक रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए देखिएगा, देखिएगा जरा सा। अब तो जैसे ही इस तरह का मामला हो तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि यहाँ एक ट्रायंगल की बात नहीं हो रही है, यहाँ निश्चित रूप से दो ट्रायंगल होगा, जिसमें से एक का भुजा 4, 5, 3, दूसरा का भुजा 12, 13। जैसे ही साइन ए साइन बी, tan ए tan बी, cos ए cos बी, इस तरह का मामला आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ बात दो ट्रायंगल की हो रही है। तो ए वाला देखिए, ए वाला साइड में अगर हम बात करें, जहां जहां ए लगा हुआ रहे उसमें देखिए परपेंडिकुलर यह होगा, बेस यह होगा, हाइपोटेनस यह होगा। ए वाले ट्रायंगल में यह लंब होगा, यह आधार होगा, यह कर्ण होगा। और बी वाला ट्रायंगल में जहां भी बी लगा होगा वहां पे यह लंब होगा, यह आधार होगा, यह कर्ण होगा। इतना बात समझे हो ना? तो अगर इतना बात समझे हो
तो जल्दी से cos b का मान बता दो कि क्या होगा। cos b का मान बता दो। अगर यह बात समझ गए होंगे तो cos b का मान आप बता सकते हैं। तो बताइए जरा सा कि cos b का मान क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि cos b का मान क्या होगा, क्योंकि अभी जो बात हमने बताया वह बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आप cos b का भी मान निकाल सकते हैं। संजना 12/13, विकास 5/13, विकास 5/13, डीके 5/13। देखो अलग अलग तुम लोग का रिजल्ट आ रहा है सबका। 12/13, 5/13, 5/13 का संख्या ज्यादा है। 5/13 का संख्या ज्यादा दिख रहा है। 5/, अरे भैया राजू तुम्हारा 5/15 कहां से आ गया? 5/13, 5/13। सर फिर से प्लीज। अश्विनी, ओके कोई बात नहीं, हम बताते हैं समझाते हैं। कमलेश, मंजू, अमरजीत, संजना 5/13 ही होगा। ठीक है संजना, आपने सुधार की। सुनिधि 5/13, स्वाति वंस मोर, सूरज, प्रेम, मनीष। देखना हमने क्वेश्चन क्या लिखा था, cos b का मान क्या होगा। तो आप एक चीज बताओ कि यहाँ पे b लगा हुआ है, यहाँ पे b लगा हुआ है, तो इस बार जो हम लोग cos थीटा बराबर, तो आपको पता है क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण यानी b/h। तो आधार और कर्ण हम लोग कहां से लेंगे, तो b वाला में b वाला ट्रायंगल से और a वाला में a वाला ट्रायंगल से। ठीक है, साइन a का मान इतना है तो कोई भी साइन a, cos a, tan a, cot a, किसी में भी a एंगल वाला अगर रेशियो पूछिए तो इस वाले ट्रायंगल से मान देंगे, और b वाला का मान पूछिए तो इस वाले ट्रायंगल से हम लोग मान देंगे। तो पूछा है cos b का मान, यानी b वाला ट्रायंगल में आ जाएंगे। तो आधार बट्टा कर्ण, बेस बट्टा हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 5 है और हाइपोटेनस कितना है 13 है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 5/13। यही तो होगा ना सोनम, 5/13 सही जवाब जिन लोगों ने 5/13 किया है। एक और छोटा सा क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, समय ज्यादा नहीं लीजिएगा। आपको बताना इस क्वेश्चन में कि tan a का वैल्यू क्या होगा। tan a का वैल्यू बता दो क्या होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, tan a का वैल्यू बताइए जल्दी से कमेंट करके, tan a का वैल्यू क्या होगा। देखिए एक एक कॉन्सेप्ट जब तक आपके लिए बहुत ही इजी ना हो जाए तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। संजना एम के 4/3, 5/13, 4/3, 4/3, 4/3, 5/3, 15/8। अभी भी कुछ लोग नहीं समझ पाए हैं। अभी भी कुछ लोग नहीं समझ पाए हैं इस पॉइंट को। सवाज 4/3, नर्मता प्रिया 4/3, प्रेम पंडित 4/3, रवि, चंदन, राहुल, होरिल, प्रेम, अवधेश, विकास। देखना जरा सा, यहाँ पे हमने किसका मान पूछा है, tan a का मान पूछा है। तो इस a को देखिए तो इस ट्रायंगल में आ जाइए। अगर b यहाँ पे देखेंगे तो हम इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, b वाले में। यहाँ पे a देखें तो a वाले में रहिए। अब यहाँ पे देखिएगा tan a का मान पूछा है, तो tan थीटा का मान तो आपको पता ही है p/b होता है, यानी परपेंडिकुलर बट्टा बेस होता है। लेकिन यहाँ पे लंब और आधार, लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब और आधार किस में से ले, इसमें से कि इसमें से। तो देखिए a वाला है ना, तो a वाले में से लीजिएगा, तो इस वाले में से। तो परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 3, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4/3। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4/3। मंजू एडमिशन स्टार्ट है, आ गया समझ में ना। चलो इस पॉइंट के लिए कमेंट करके बताओ कितना बात समझ में आ गया। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस टाइप का, कुछ क्वेश्चन करेंगे जैसा क्वेश्चन हमने आपको दिखाया है वैसा क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। सर रीजनिंग का टाइम चेंज कीजिए। सोनम रीजनिंग का टाइम चेंज नहीं हो सकता है बाबू, बहुत सोच समझ के टाइमिंग तय किया जाता है और 3 महीना आपको उसी टाइमिंग में करना पड़ेगा। कल डेमो क्लास है 9 से 11, तो कल डेमो आप लोग कर लीजिए पहले। प्रेम पंडित, आकाश, रंजन, मुन्ना, संजना, क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? ओके 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 ओके। चलिए अब जो है ना आपका इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो उसको करने के लिए थोड़ा सा आपको कुछ फॉर्मूला देखना पड़ेगा, कुछ बेसिक सा फॉर्मूला है और फॉर्मूला जनरली याद नहीं रहता है लोगों को,
और इस फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। जो टर्म अभी आ गया है उसको आज हम लोग खत्म करेंगे, हालांकि इंटरचेंजिंग का कुछ कॉन्सेप्ट अभी बचा हुआ है जो हमको देना है, ठीक है। तो पहले इस पे आ जाते हैं। जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे उसमें से सबसे पहला है साइन ए प्लस बी का मान। आप लोगों में से बहुतों लोग को पता होगा, लेकिन बहुतों लोग को नहीं पता होगा, और जनरली इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा आप। साइन ए प्लस बी का मान, अब साइन ए प्लस बी का मान अगर आप निकाल लेते हैं तो इसी के बेसिस पर साइन ए माइनस बी का मान भी निकल जाएगा। और उसके बाद हम लोग चलेंगे कॉस वाला में, फिर हम लोग चलेंगे कॉस ए प्लस बी का मान निकालेंगे, और इसी के बेसिस पर हम लोग मान निकालेंगे कॉस ए माइनस बी का। इसी के बेसिस पर हम लोग मान किसका निकाल लेंगे? कॉस ए माइनस बी का। और फिर उसके बाद आखिरी में हम लोग चलेंगे tan का, tan ए प्लस बी का और tan ए माइनस बी का। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम याद अभी करवाएंगे। अभी 1 से 2 मिनट में यह फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, और ऐसे याद होगा कि पूरे लाइफ में इसमें कभी मिस्टेक नहीं होगा, कभी गलती नहीं होगा। सर अर्थमेटिक कब से चालू कीजिएगा? अर्थमेटिक अभी चल रहा है फ्री वाला का लाभ उठाइए, जब पेड वाला आएगा तो हम आपको सूचना दे देंगे। देखिए यहां देखिए, फॉर्मूला में कभी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जो फॉर्मूला देख रहे हैं ना आप, साइन ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का, tan ए प्लस बी का, सब एक के जैसा दिखता है। अगर फॉर्मूला वाले चार्ट में चले जाइएगा तो सब एक के जैसा दिखता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ध्यान से समझिएगा। जो हमारी बात है उसको ध्यान से आप समझिएगा। दो चीज यहां पे आप देख रहे हैं, एक देख रहे हैं साइन और एक देख रहे हैं कॉस, यही है ना, साइन और कॉस। अब इसमें से देखिए क्या है, दोनों का हम कैरेक्टर आपको बता दे कि साइन का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ये अच्छा प्रवृत्ति का आदमी है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरे जैसा है। साइन का जो प्रवृत्ति है ना वो बहुत ही अच्छा है, अच्छे कैरेक्टर का है, अच्छा लोग है। और कॉस का जो प्रवृत्ति है ना ये बहुत बुरा है, ये चोट्टा टाइप के है। साइन का प्रवृत्ति बहुत ही अच्छा है, कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये जो कॉस है ना ये कैरेक्टर का बहुत बुरा है। यह दो बात आपको समझ में आ गया, साइन अच्छा वाला है, कॉस बुरा वाला है। अब सोचिएगा जरा सा कि बंटवारा का, साइन और कॉस में बंटवारा हुआ। अब इस बंटवारा का जिम्मेवारी जो है पहला बार साइन को मिला, तो साइन देखिए कितना फेयर बंटवारा कर रहा है। साइन को जब जिम्मेवारी मिला बंटवारा करने का, तो साइन जो है बहुत ही फेयर बंटवारा किया, उचित बंटवारा किया है। यह क्या किया ना साइन, कि साइन को मौका मिला है तो सबसे पहले साइन ए अपने पास रख लिया। देखिए कोई कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, अगर उसको बांटने का अधिकार मिलता है ना, उसको अगर बांटने का अधिकार मिलता है, पावर अगर उसके हाथ में रहता है, तो वह अपने हिसाब से ही चलता है, थोड़ा बहुत अपने पक्ष में वह खींचता ही है, कोई भी व्यक्ति कितना भी कैरेक्टर का बेहतर क्यों ना हो। तो देखिए साइन अच्छा है, तो यह क्या किया ना कि सबसे पहले अपने लिए ए रख लिया। अब अपने लिए ए रखा तो इसी जगह पे कॉस को दे दिया बी, बोला इसी पॉइंट पे बी तुम ले लो। देखिए कितना फेयर बंटवारा कर रहा है, ए अपने पास रखा और बी कॉस को दे दिया, तो साइन ए इंटू कॉस बी। और उसके बाद फिर प्लस, चूंकि इसके बीच में प्लस है तो प्लस, फिर क्या किया, साइन बोला कि देखो पहला बार ए हम अपने पास रखे हैं, तो अगले स्टेज में क्या किया ना कि ए जो है वह कॉस को दे दिया, तो यह बन गया आपका कॉस ए, और ए कॉस को दे दिया तो जो बच गया वह अपने पास रख लिया, तो बी बचा हुआ है, तो बी कॉस ए इंटू बी बचा हुआ था, तो बी जो है यह अपने पास रख लिया। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या किया है, साइन बंटवारा कितना फेयर बंटवारा किया है। यहाँ पे मंजू क्या मैसेज किए आप? सर हमें फोन पे या गूगल पे नहीं चलाते हैं, आप किसी के भी जो क्या बोलते हैं इसको, किसी के मोबाइल से पे करिए और स्क्रीनशॉट बस अपने मोबाइल से भेज दीजिए। ओके चलिए देखो रणधीर, यहां देखो साइन ए प्लस बी का मान हमने आपसे पूछा, तो साइन ए प्लस बी, ध्यान से समझो यहाँ पे जो बात हम बताना चाहते हैं कि साइन देखो कितना फेयर बंटवारा किया है। ए और बी दो चीज है और इसको साइन और कॉस दोनों में बांटना है, तो साइन क्या किया कि ए अपने पास रखा, बी कॉस को दिया, तो अगला बार जो है कॉस को मौका दिया है, कॉस को ए दे दिया और अपने पास बी रख लिया। मतलब फॉर्मूला क्या बना हमारा, साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसी में अगर नेगेटिव हो जाए, अगर इसी में चिन्ह माइनस हो जाए तो कोई बात नहीं, साइन ए इंटू कॉस बी जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, केवल बीच का चिन्ह आप बदल दीजिए, कॉस ए इंटू साइन बी।
अगर साइन वाला में माइनस हो जाए तो क्या करना है, बीच में माइनस, साइन वाला में बीच में प्लस तो यहां भी प्लस, और अगर यहां माइनस तो यहां बीच में माइनस। तो आप समझ गए होंगे इतना। साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा सर, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब चलते हैं हम लोग कॉस के पास। अब मौका मिल गया कॉस को बंटवारा करने का। देखिए यहाँ पे कॉस को मौका मिल गया बंटवारा करने का, तो कॉस के संबंध में हमने क्या बताया कि तो गड़बड़ है, कॉस तो गड़बड़ है। तो इसलिए कॉस क्या किया कि जब भी कोई गड़बड़ आदमी को अधिकार मिलता है तो सब कुछ वो अपने पास रखने लगता है। तो कॉस क्या किया ना कि कॉस ए भी अपने पास रख लिया और बी भी अपने पास रख लिया, दोनों अपने पास रख लिया, क्योंकि कॉस तो है गड़बड़, कॉस तो है गलत, यह ए और बी दोनों अपने पास रख लिया। अब जब कॉस ए और बी दोनों अपने पास रखा तो फिर बवाल हो गया कि भाई दोनों तुम अपने पास कैसे रखोगे। तो यह क्या किया कि उससे बचने के लिए, कोई लफड़ा ना हो इससे बचने के लिए, अगला वाला दोनों साइन को दे दिया, या साइन को ए और बी दोनों दे दिया, साइन ए इंटू साइन बी। लेकिन देखिए स्टार्टिंग में क्या किया, कॉस दोनों अपने पास रख लिया, ए और बी दोनों अपने पास रख लिया, और जब इसके ऊपर दबाव बढ़ा तो अगला वाला में ए और बी दोनों जो है, दो हिस्सा तो मिलना ही चाहिए, तो दोनों जो है वह साइन को दे दिया। तो अब एक चीज और गड़बड़ी किया कि साइन कॉस के बारे में तो हम बताए हैं प्रवृत्ति इसका नेगेटिव प्रवृत्ति है, तो इसकी वजह से क्या किया ना कि इसके बीच में यहां चिन्ह प्लस था तो यहां पे हो जाएगा माइनस। देखिएगा यहां पे भी गड़बड़ी हो रहा है, बीच में यहां पे प्लस था तो ये उल्टा काम कर रहा है, माइनस कर दिया, इसको साइन को दिया लेकिन नेगेटिव फॉर्म में दिया। ठीक है, गौर करिएगा, कॉस वाला में यहां प्लस तो यहां माइनस, साइन वाला अच्छा है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, लेकिन कॉस क्या किया, कॉस में यहां प्लस तो यहां बीच में फॉर्मूला में माइनस। और यही चीज उल्टा हो जाएगा जब आपका कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू साइन बी, और यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस। उल्टा देखिए, माइनस वाला में कॉस में हो जाता है प्लस और प्लस वाला में कॉस में हो जाता है माइनस, माइनस क्योंकि कॉस का प्रवृत्ति ही नेगेटिव है, तो इस वजह से यह काम ही उल्टा करता है। अब जल्दी से बताइए कि यह दोनों फॉर्मूला आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है, जल्दी से बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए कि अभी जो चारों फॉर्मूला आपको बताया गया है वह याद हुआ है कि नहीं हुआ है। फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस पे आधारित बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से हम आपको याद करा रहे हैं। अब मान लीजिए कि कॉसेक वाला पूछ दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम साइन का मान, कॉसेक के प्लस बी का मान पूछ दिया ना तो हम कॉसेक को याद नहीं करेंगे, साइन वाला हमारा याद है, हम साइने से उस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, साइने का मान निकाल देंगे, अंतिम में उल्टा कर देंगे। अगर हमसे सेक वाला पूछ दिया ना कि सेक एक प्लस बी का मान क्या होगा तो हम कॉस ए प्लस बी का मान निकालेंगे और अंतिम में उल्टा कर देंगे, हम उसको याद नहीं करेंगे। ओके, सब आज याद हो गया। अब चलिए यह याद हो गया तो हम लोग टैन वाला भी देख लेते हैं। टैन वाला देखिएगा क्या होता है, टैन वाला देखिएगा क्या होता है, ध्यान से। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि टैन ए प्लस बी का मान क्या होगा तो ए प्लस बी में देखिए क्या होता है, ऊपर में टैन ए प्लस टैन बी, अलग अलग देख सकते हैं यहाँ पे, टैन ए प्लस टैन बी अलग अलग, टैन ए प्लस बी यानी कि टैन ए प्लस टैन बी इंटू बट्टा में 1 माइनस, अगर ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस, और यह हो जाएगा टैन ए इंटू टैन बी। ठीक है, एक नजर इसको देख लीजिए, यह भी याद हो जाएगा। और इसी में अगर पूछा जाए हम लोगों से टैन ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा तो ए माइनस बी का वैल्यू देखिए, ऊपर में ए माइनस बी है ना तो ऊपर में यहां भी माइनस, टैन ए माइनस टैन बी, टैन ए माइनस टैन बी बट्टा 1, और ऊपर में माइनस तो यहां पे प्लस टैन ए इंटू टैन बी। इसके अलावा भी किसी को याद करना पड़ेगा क्या सर? बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरा पूछ दिया तो उल्टा कर देंगे। अगर हमसे कॉसेक ए प्लस बी का मान पूछेगा तो हम वहां पे साइन ए प्लस बी का मान निकालेंगे और उल्टा कर देंगे। अगर हमसे कॉट ए प्लस बी का मान पूछ दिया तो हम टैन ए प्लस बी का मान निकालेंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो टैन ए प्लस बी तो टैन ए प्लस टैन बी, यहां प्लस है तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। एक बार देखिए दोनों को गुना करके लिखते हैं, एक गुना करके एक में से घटाते हैं, है ना। एक बार टैन ए माइनस बी तो टैन ए माइनस टैन बी बट्टा 1 प्लस, ऊपर में माइनस तो नीचे में प्लस। चलिए, तो हमको लग रहा है कि इतना फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, बिल्कुल याद हो गया होगा। आप अपने मन में इस फॉर्मूला को बोलिएगा, निश्चित रूप से फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। टैन ए प्लस बी का मान क्या होगा, मेरे साथ साथ बोलिएगा, जहां है वहीं से बोलिएगा। टैन ए प्लस बी का मान क्या होगा सर? टैन ए प्लस टैन बी बट्टा 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। टैन ए माइनस बी का मान क्या होगा?
tan A माइनस tan B बट्टा 1 प्लस tan A इंटू tan B। हाँ सर हो गया, पहले थोड़ा कंफ्यूजन था, अब क्लियर हो गया। ओके, अब हम लोग बढ़े क्वेश्चन की ओर। जल्दी से बताओ, अगर इतना हो गया होगा तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और इसके अलावा भी कोई याद करना होगा क्या? सेक वाला, कोशिक वाला, कॉट वाला, ये सब याद करना होगा? नहीं, उसको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है ना, उसको तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। सर भूल जाते हैं, लेकिन अब इसको याद रखोगे और अब भूलोगे नहीं, ठीक है। अब देखो आगे, यहां पे चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक ऐसे क्वेश्चन को लेते हैं जिसमें जो कॉन्सेप्ट आपको हम बताना चाहते हैं उस कॉन्सेप्ट को हम बता दें। देखिएगा जरा सा, चलिए tan वाला है, साइन वाला है, यहाँ पे आपका कॉट वाला है, कॉस वाला है, कॉस वाला ही है। चलिए क्वेश्चन कहीं मिसिंग है वह, चलिए वो क्वेश्चन मिसिंग है, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहां देखिए जो क्वेश्चन आपको हम बताना चाह रहे थे वह क्वेश्चन मिसिंग है ना। क्वेश्चन ऐसा था कि मान पूछा था उसमें कौशिक ए प्लस बी का, साइन का मान दिया गया था और कौशिक ए प्लस बी का मान पूछा था। तो जो बात आपको हम समझाना चाह रहे थे उस क्वेश्चन के माध्यम से समझा लेते, बट कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहां देखिएगा जरा सा ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा गया है और सिमिलर डाटा के साथ क्वेश्चन पूछा है। देखिए यह क्वेश्चन पूछा है 7/4/2016 को थर्ड शिफ्ट में, एनटीपीसी के एग्जाम में थर्ड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मंजू देवी मस्त पढ़ाते हैं सर आप, थैंक यू मंजू। ओके, चलिए देखिएगा जरा सा, ये प्राइवेट वीडियो चल रहा है, हाँ प्राइवेट वीडियो ही चल रहा है, ठीक है ओम प्रकाश। देखना यहाँ पे साइन ए का मान है 15/17, क्या यहाँ पे दो ट्रायंगल बनेगा? बिल्कुल सर, दो ट्रायंगल बनेगा। साइन बी का मान 7/25, देखिए दो ट्रायंगल बनाइए यहाँ पे आप। पहला ट्रायंगल देखिए, जो पहला ट्रायंगल हमारा बनेगा इसमें देखिए यहाँ पे थीटा हम लोग लेंगे, यह तो आपका 90 डिग्री होगा। अब पहला जो ट्रायंगल बनेगा उसका डाटा लिखिए 15/17, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण, तो लंब हो गया 15 और कर्ण हो गया 17। तो ट्रिपलेट बताओ क्या होता है? सर 8, 15, 17, तो एक भुजा 15, एक भुजा 17, तो तीसरा भुजा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, बस हो गया। अब आगे बढ़िए, यह किसमें है? ए में, ध्यान रखिएगा यह वाला जो है हमारा जिसमें एंगल ए लगा हुआ है उसके लिए यह ट्रायंगल है। अब जिसमें एंगल बी लगा हुआ है उसके लिए ट्रायंगल बनाइए, देखिएगा जरा सा, बी वाले के लिए ट्रायंगल यह होगा हमारा, ठीक है। दोनों के लिए ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा, आगे चल के ट्रायंगल हम लोग नहीं बनाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। देखिए अब बी वाले साइड में साइन बी का मान 7/25, तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब हो गया 7 और कर्ण हो गया 25। तो आपको पता है ट्रिपलेट बनता है 7, 24, 25 का, तो 7, 25 है, तो तीसरा साइड क्या होगा सर? 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब देखिए क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ना, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब हो गया कि ए वाला जहां भी ए लगा होगा उसमें लंब आधार कर्ण इस ट्रायंगल से लेंगे और जहां भी बी लगा होगा उसमें लंब आधार कर्ण हम लोग इस ट्रायंगल से लेंगे। ओके, इतना बात समझ रहे हो? अब क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप एक चीज देखिएगा यहाँ पे, हमें बताना है साइन ए माइनस बी का मान। तो आपके पास देखिए साइन ए का मान भी है और साइन बी का भी मान है। आप हमें सिर्फ इतना बताओ कॉस ए का मान क्या होगा और फिर आप बताओ हमको कि कॉस बी का मान क्या होगा। जितना सवाल हम आपसे किए हैं ना, केवल उसी सवाल का आप जवाब दो। कॉस ए और कॉस बी का मान बताओ, बस आप लोग सिर्फ हमको कॉस ए और कॉस बी का मान बताओ, इसके अलावा इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं करना है। आपको बताना है यहाँ पे सिर्फ हमें कॉस ए और कॉस बी का मान। एक और जरूरी जानकारी आपको हम दे दे कि जो आपका क्लास है ना पेड वाला, वह मंडे टू फ्राइडे ही चलेगा, सैटरडे संडे को आपको क्लास नहीं चलेगा। जो भी आपका यह है पेड वाला क्लास है या जो भी लाइव क्लास है मेरा, वह मंडे टू फ्राइडे ही चलेगा। देखो आप लोग जल्दीबाजी मत करो, एक एक बात को आराम से समझो। हमने आपसे क्या पूछा? हमें सिर्फ कॉस ए का मान आप बताइए और कुछ नहीं चाहिए। कॉस ए का मान, कॉस ए का मान और कॉस बी का मान, केवल यह दो बात बताओ हमको। कॉस ए का मान, कॉस बी का मान, शहबाज। ओके ओके, गुड जॉब। कॉस ए का मान,
तो cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो ए लगा हुआ है, यहाँ पे ए लगा हुआ है, तो इसका साइड्स हम कहां से लेंगे, ए वाला से लेंगे। तो आधार बट्टा कर्ण, तो 8/17, आधार 8 कर्ण 17, 8/17 हो गया cos ए का मान। cos बी का मान तो बी वाला ट्रायंगल से लेंगे। आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कितना 24, कर्ण कितना 25, तो 24/25। देखो तो सब लोग का आंसर यही आया है ना, 24/25 cos ए और cos बी का मान। क्या cos ए और cos बी का मान यही है सब लोगों का, 8/17 24/25? बिल्कुल सब लोगों का यही आंसर है। सब लोग ने बिल्कुल सही समझा है हमारी बातों को, ठीक है। ए वाला में ए वाला ट्रायंगल से और बी वाला में बी वाला ट्रायंगल से मान लेंगे। जैसे ही प्रश्न में मिले ना कि साइन ए का मान इतना, साइन बी का मान इतना, तो समझ जाना कि यहां एक ट्रायंगल नहीं है, यहां दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब बात जब यहां तक समझ गए हैं आप, तो देखिए साइन ए का मान 15/17, साइन बी का मान 7/24, कॉस ए का मान 8/17, कॉस बी का मान 24/25। यहां दिया गया था साइन ए और साइन बी का मान, और हम इसके हेल्प से कॉस ए और कॉस बी का मान निकालिए। अब आप बोलिए कि सर कॉस ए और कॉस बी का मान कलर निकलवा दिए आप, इसका भी हम लोग यूज करेंगे, क्यों निकलवाए हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज तुम लोग बता दो जल्दी से हमको बता दो तुम tan b का मान क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बता दो, तब हम समझेंगे कि आप लोग समझ गए हो। tan b का मान जल्दी से कमेंट करके बताओ। tan b का मान हम चाहते हैं आप लोगों से, जल्दी से हमें tan b का मान बताया जाए। tan b का मान आप लोग बताइए जल्दी से हमको। 7/24, संजना, प्रेम, विपिन, बलवंत, ओम प्रकाश, डीके, स्वाति, विकास, आशुतोष, करण, सहबाज, प्रेम पंडित, 7/24, नर्मता, होरिल, प्रवीण, सूरज गुप्ता, मुन्ना, ओम प्रकाश, रणधीर, मनीष, सब लोग क्लास नोट्स बनाते हो ना, जो हम पढ़ा रहे उसका क्लास नोट्स जरूर बनाइएगा आप। ओके, tan b का मान तो b वाले ट्रायंगल से लीजिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब 7 आधार 24, यानी कि 7 बट्टा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। सिंपल सा तो बात था। अब चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या हमें बताना है, सर हमें बताना है साइन a माइनस बी का मान। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है साइन a माइनस बी का मान। तो साइन a माइनस बी बराबर, अब ये ना याद किए हैं क्या होता है, बिल्कुल सर, साइन a माइनस बी का मान होता है साइन a इंटू कॉस बी। साइन है तो बराबर बराबर बंटवारा करेगा, है ना, माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है। एक बार साइन एक बार कॉस, ठीक है। अगर आप इसको कॉस बी इंटू साइन ए भी कर देते हैं ना गलती से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन ए का मान बताइए कितना, 15/17। यह तो दिया ही गया है 15/17 साइन ए का मान, इसमें तो हमें कुछ करना नहीं था। साइन ए का मान 15/17 तो दिया गया है ना, इसमें क्या करना था। इंटू कॉस बी का मान अभी आप निकाल के बताए हैं 24/25, ठीक है। माइनस कॉस ए का मान, कॉस ए का मान 8/17 अभी आप निकाले हैं, और इंटू साइन बी का मान दिया गया है 7/25, है ना। इतना तो मालूम है ना। अब आगे देखिए, अब क्या करना है कि बस कैलकुलेशन ही हमें करना है इस क्वेश्चन में, केवल कैलकुलेशन करना है। 15 गुणे 24 हो जाएगा आपका 360, 24 दाएं 240, 24 पंचे 120, यानी कि 360, और बट्टा अगर आप 25 गुणे 17 करिएगा तो 425, 25 दाएं 250, 25 सते 175, यानी कि 425। तो 360/425 और माइनस 8 सते 56/425, 56/425। अब दोनों के बट्टा में 425 है तो ऊपर वाला घटेगा, 360 में से 56 घटाइए, 304, तो 304/425 यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 304/425, 304/425 यानी कि विकल्प ए। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर बनेगा वह बन जाएगा विकल्प ए, ठीक है। विकल्प ए, फटाफट एक बार कमेंट करके बताइए तो कैसा लग रहा है आज का सेशन, आज का क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत ही मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, पीडीएफ नोट्स तैयार किया जा रहा है, एक लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया जा रहा है कि जिस टाइप में हम लोग घुसे उस तरह में, जिस टाइप को हम लोग पढ़ ले उस टाइप के क्वेश्चन में फिर लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। प्रेम पंडित, सर छाप देते हैं सब नोटबुक में,
अच्छा, नहीं समझे सर। सूरज, क्या प्रॉब्लम हो गया सूरज? नर्मदा, झकास, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू ऑल। देखो, एडवांस का डर तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि जब एडवांस का क्वेश्चन आपके सामने दिखे ना, तो सबसे पहले आप उसी को बनाइए। जो आपके अंदर घबराहट सी हो जाती है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, हम चाहते हैं कि यह कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए, यह डर आपका दूर हो जाए। ओके, बहुत अच्छा, आ गया सर। कैसे गुना किए सर फास्ट? अरे गुना इसमें क्या करना है, 25 गुने 17 करना था, है ना? तो 25 गुने 17 कैसे करेंगे? एक तरीका भी है कि 17 पर 2 जीरो डाल के 4 से भाग कर दो। या 25 गुने 17 करना था तो 25 में हम 10 से गुना करेंगे 250, और 25 सते 175, 250 में 175 जोड़ेंगे 425। और 425 यहाँ गुना कर लिए तो यहाँ भी तो वही चीज है ना, 425 है। और ऊपर में 24 गुने 15 है तो 24 दाएं 240, और 24 पंचे 120, 240 में 120 जोड़ेंगे 360 होगा। सर सच में मजा आ गया, थैंक यू रोशन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ओके, चलिए एक क्वेश्चन अब और आप लोग करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल आप लोगों के लिए हो गया है। अब साइन ए का मान 4/5, साइन बी का मान 5/13, तो साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा? साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करिए। अगर हम बात करें ए वाले साइड में, यहीं पे देख लीजिए, ए वाले साइड में, तो ए वाले साइड में यह हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, यह हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, और बेस क्या हम लिख दे सर? बेस लिखिए 4 5 है ना, तो 3। यह हो गया ए वाले साइड में, ध्यान रखिएगा। बी वाले साइड में चलिए, साइन का मान दिया है तो पी बाई क्या हो जाएगा हमारा? एच। तो यहां पे इस वाले साइड में, बी वाले साइड में देखिएगा, बी वाले साइड में जो है 5 13 है, तो बेस कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब आप एक चीज बता दो यहां पे, बस कॉस ए का मान बता दो। सर कॉस ए का मान होगा, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार ए बोले है ना, तो ए वाला में आधार है 3 और कर्ण दिया गया है 5। अब आप कॉस बी का मान बता दो। सर कॉस बी का मान बताना कौन मुश्किल है, इसमें आ जाइए बी वाले तरफ से। तो बी का मान आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार 12 और कर्ण आपका दिया गया है 13, तो 12/13। अब कॉस ए का मान, कॉस बी का मान मालूम हो गया, और साइन ए का मान और साइन बी का मान मालूम है, तो अब नॉर्मल सा कैलकुलेशन। मंजू सर पहली बार ऑनलाइन क्लास में मजा आया है, पहली बार ऑनलाइन क्लास हम ले भी तो रहे हैं, है ना? सर एडवांस तो मुझे बाउंस करता था, अब नहीं होता है, एकदम बाउंस नहीं करेगा, टेंशन मत लीजिए। 62 6228 बहुत ज्यादा आ गया, 62/28 लिखना चाह रहे हो क्या शहबाज? आशुतोष, आकाश, विपिन, अमित, 63/65, 63/65 है ना? देखो कॉस ए का मान निकालने में कोई परेशानी नहीं सर, कॉस ए का मान आधार बट्टा कर्ण होता है, तो ए है तो ए वाले की तरफ से आधार लेंगे, तो आधार कितना होगा? 3, और कर्ण कितना? 5। बी का मान कॉस बी, तो कॉस बी आधार बट्टा कर्ण होता है, यहां भी आधार बट्टा कर्ण किए, यहां भी आधार बट्टा कर्ण, लेकिन इस वाले में इस ट्रायंगल से, तो आधार कितना? 12, कर्ण कितना? 13। अब कॉस ए कॉस बी का मान क्यों निकाले हैं? क्योंकि साइन ए प्लस बी का मान पूछा है, और साइन ए प्लस बी का मान निकालने में हमें कॉस ए और कॉस बी की आवश्यकता हो जाएगी। अब बताइए साइन ए प्लस बी का मान क्या होता है? सर साइन ए प्लस बी का मान तो अभी ना आप याद कराए हैं, साइन ए प्लस बी का मान होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए का मान दिया गया है 4/5 इंटू कॉस बी का मान दिया गया, निकाले हैं 12/13, प्लस कॉस ए का मान निकाले हैं 3/5, और साइन बी का मान, साइन बी का मान दिया गया है 5/13। कोई दिक्कत होगा इसमें? 13 पंचे 65, 13 पंचे 65। देखिए यहां भी बट्टा में 65 और यहां भी बट्टा में 65, तो ऊपर वाला को जोड़ दीजिए, 12 चौके 48 और 5 तिया 15, 48 और 15 63, तो 63/65। यह मान किसका हो गया? साइन ए प्लस बी का मान हो गया। साइन ए प्लस बी का मान 63/65 हो गया। अब एक क्वेश्चन हमारा आपसे है, आखिरी में एक क्वेश्चन आपका हमारा आपसे हमारा कि कौशिक, इसी क्वेश्चन में कौशिक ए प्लस बी का मान क्या होगा? इस बात को आप बताइए कि कौशिक ए प्लस बी का मान क्या होगा? हमारे इस क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से आंसर करिए, कौशिक ए प्लस बी का मान क्या होगा? ननुता
इसी क्वेश्चन में आपको बताना है। हमने फॉर्मूला तो 3 ही याद किया, एक साइन वाला, एक कॉस वाला, एक टेन वाला, बाकी का 3 तो छोड़ दिए हैं। तो अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में पूछ दिया गया होता कि कॉसेक ए प्लस बी का मान निकालिए, तो हम क्या करते? तो देखिए, हम शुरू से चलते साइन ए प्लस बी का ही मान निकालते, और साइन ए प्लस बी का जो मान आता ना, बस अंतिम में उसको उल्टा कर देते। तो साइन ए प्लस बी का मान 63/65 है, तो कॉसेक ए प्लस बी का मान 65/63 हो जाएगा। हो गया हमारा आंसर। अगर हमसे कॉसेक वाला भी पूछेगा, फिर भी हम लोग साइन ए प्लस बी का मान निकालेंगे, और अंतिम में क्या कर देना, इसे उल्टा कर देना है। फाइनली जो है इसको उल्टा कर देना है। तो इस तरह का और कई क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे। साइन ए का मान 4/5, साइन बी का मान 5/13, तो साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा, एकदम देख के आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है, tan ए का मान 15/8, tan बी का मान 7/24, तो cos ए प्लस बी का मान क्या होगा? यहाँ पे cos ए प्लस बी का मान पूछा है, इसको भी आप बड़े आराम से बना सकते हैं, यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे अगर हम बढ़े तो अगला है tan ए का मान, tan बी का मान दिया है, cos ए माइनस बी का मान पूछा है। बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और आगे बढ़िए, यहाँ तो सिंपल सा साइन थीटा का मान 15/17 दिया है, तो cot थीटा का मान पूछा है। इस सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। साइन ए का मान 15/17, साइन बी का मान 7/25, तो साइन ए माइनस बी का मान क्या होगा? बड़े आराम से इन सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। tan ए का मान 15/8, tan बी का मान 7/24, तो tan ए माइनस बी का मान क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। यहां पे हम रुकेंगे। सर पीडीएफ डाल दीजिएगा। बिल्कुल, हम जो भी क्वेश्चन अभी हम कराएंगे इस टाइप का, उसका पीडीएफ हम डाल देंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आके हम लोग अटके हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। यह थोड़ा सा हमको डिफरेंट लगा कि tan वाला भी ये कर लेते हैं, तो रुक गए हैं यहाँ पे। हालांकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप बना लीजिएगा, हमको यह बात पता लग गया है, क्योंकि जितना अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, तो हमको लग रहा है। और देखो टाइम समाप्त हो गया है, 1 घंटा से ज्यादा, 1 घंटा 10 मिनट हम लोग करने वाले हैं, और पता ही नहीं लगा कि कब क्लास हो गया खत्म, कब टाइम खत्म हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से आंसर करिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। tan ए का मान 15/8 है, तो ट्रिपलेट बताइए किसका होता है? 8, 15, 17 का। तो tan का मान है, तो यह P होगा और यह B होगा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो यहां बच रहा है कर्ण, तो कर्ण क्या होगा? तो 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बनता है, यानी कि 17 होगा। अब ए वाला साइड में तो यह हो गया। चलिए बी वाले साइड में चलिए आप। बी वाले में देखिए, यह तो हमारा परपेंडिकुलर है, यह हमारा बेस है, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। तो इस साइड में हाइपोटेनस क्या होगा? 7, 24, 25, 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा। हमें ऐसा करने का भी इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं था। ये जो निकाले हैं ना हाइपोटेनस, उसका भी हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि पूछा है tan ए माइनस बी का, तो tan वाला में ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? देखिए, क्योंकि tan ए माइनस बी का मान क्या होता है? यह होता है आपका tan ए माइनस tan बी, और बट्टा 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। तो इसमें tan ए और tan बी के अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो जब tan ए और tan बी के अलावा कुछ नहीं है, तो फिर हम लोग हाइपोटेनस क्यों निकाले? इसे निकालने की आवश्यकता है क्या सर? नहीं सर, इसे निकालने की आवश्यकता है नहीं है। लेकिन इसी में अगर साइन वाला, कॉस वाला, कोसेक वाला, सेक वाला पूछ दिया होता तब निकालना पड़ता। लेकिन अगर tan ए और tan बी का मान दिया है, और tan ए प्लस बी का मान पूछा है, या tan ए माइनस बी का मान पूछा है, या फिर cot ए प्लस बी का मान दिया है और cot ए माइनस बी का मान पूछा है, तो आप जो है अलग से हाइपोटेनस या हाइपोटेनस अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि tan ए और tan बी से ही काम हो जाएगा। अब tan ए का मान बताइए कितना? सर tan ए का मान तो 15/8 है, तो tan ए के जगह हम लिखेंगे 15/8। tan ए का मान 15/8 माइनस tan बी का मान, tan बी का मान कितना है? 7/24। फॉर्मूला पर केवल इसको हम सेट कर देते हैं, और बट्टा 1 प्लस tan ए, तो 1 प्लस tan ए का मान 15/8 और इंटू tan बी का मान 7/24। यही तो है ना। अब सोल्व करिए, 8 और 24 का एलसीएम क्या होगा? सर 24 होगा। 8 त्रिक 24, तो 15 तिया 45, 45 में से 7 माइनस करिएगा तो ऊपर में हो जाएगा 38, बट्टा यहां पे कैलकुलेशन करिए। अगर आप इसको काट सकते तो काटिए, 3 से काटिए, 3 पंचे 15 और 3 अठे 24। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 8 अठे 64
और 64 में अगर हम 35 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा, 64 में 35 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 99, है ना। 64 में अगर हम 35 ऐड कर ले, 5 4 9 6 3 9 99 हो जाएगा। कैसे देखिएगा यहाँ पे, 8 8 64 में 1 से गुना तो 64 प्लस 35 99, और 99 बट्टा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कैलकुलेशन आगे बढ़ाइए, 38 बट्टा 24 और बट्टा के नीचे बट्टा तो उलट के गुना, तो 64 बट्टा 99। ठीक है, काटिए इसको, 8 से तो 8 तिरिक 24 और 8 अठे 64। और कोई कटने वाला नहीं है क्या सर? और कोई कटने वाला नहीं है तो 8 अठे 38 अठे आपका देख लीजिए यहां से 99 तिया। ठीक है, चलिए, तो 8 अठे 64 के 4 हासिल 8 हो जाएगा, 8 तिरिक 24, 8 अठे 64 के 4 हासिल 6, 8 तिरिक 24 और 6 30, 304 और बट्टा 304 वाला देखिए, 304 बट्टा 99 तिया 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 9 तिया 27 और 2 29, 297 हो जाएगा। तो केवल इसमें कैलकुलेशन ही था, है ना, यह नंबर। तो केवल इसमें क्या था, आपका कैलकुलेशन ही थोड़ा सा था, जो भी था इसमें केवल कैलकुलेशन था, बाकी का इसमें और कुछ नहीं था। tan A और tan B का मान दिया गया था, tan A प्लस tan B का मान पूछा था। तो जब tan A प्लस tan B का मान पूछे तो उस केस में फॉर्मूला लिखेंगे और सीधे हम लोग मान पुट करेंगे और सॉल्यूशन करके हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो विदा लेने का आप लोगों से वक्त हो गया है, और अब वापस आप लोगों से जो मुलाकात होगी ना, अगर एडवांस के बैच की बात करें तो वापस सोमवार के दिन फिर से रात के 8 बजे आपसे मुलाकात होगी। और कल रीजनिंग के बैच में हमसे जरूर मिलिएगा। रीजनिंग का डेमो क्लास आपका 9 से 11 में चलेगा, कल 9 से 11 में, केवल कल 9 से 11 में रीजनिंग का डेमो चलेगा। उसके बाद रीजनिंग का टाइमिंग 7 तारीख से जो है वह 10 से 11 में हो गया है, 10 से 11 में स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें चलेगा। तो चलिए, बहुत बेहतरीन रहा आज का सेशन, बहुत सारा कंटेंट आपको दिया गया, बहुत टॉपिक आपको सिखाने का हमने प्रयास किया। अपने तरफ से पूरा 100% हम प्रयास करते हैं, हमेशा हम इसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं कि कैसे चीजों को और आसान आपके लिए बनाया जाए और कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको मिलता रहे। तो वापस मिलते हैं एक बार फिर से सोमवार के दिन रात के 8 बजे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।